तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। Vivo T2 Pro, OnePlus Nord CE3 दोनों फ़ोन्स का आज मैं कैमरा कंपैरिजन कर रहा हूँ। दोनों फ़ोन्स मैंने खुद परचेज करे हैं, तो कंटेंट जब अनबायस्ड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। अब Vivo T2 Pro वैसे तो 24,000 का है, बट कैशबैक के बाद मुझे 22,000 रुपीज़ का मिल गया था। और इस फ़ोन को जब मैंने अनबॉक्स करा तो फ़ोन की जो लुक्स हैं, जो डिज़ाइन है, वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत स्लीक सा फ़ोन है। डुअल कैमरास दिए तो गए हैं, बट एक्चुअली में जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है OIS के साथ। जो सेकेंडरी सेंसर है वो एक मजाक है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस डालना भूल गए, कॉस्ट कटिंग कर दी। OnePlus Nord CE3 में 3 कैमरास दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है जो ज़्यादा काम में नहीं आने वाला आपके। OnePlus Nord CE3 का अगर हम करंट प्राइस देखें तो वो ड्रॉप हो गया है, जैसे कि आप बाय हट की गूगल क्रोम एक्सटेंशन में भी चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री। Nord CE3 अभी तक के अपने लोएस्ट प्राइस पे है, 27,000 का लॉन्च हुआ था। अब इस पे कूपन डिस्काउंट भी है। ऑफलाइन में तो फ्लैट 25,000 रुपीज़ का है, उसके ऊपर 2,000 रुपये का कैशबैक भी मिलता है, तो 23,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। 1,000 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में। डिस्क्रिप्शन में बाय हटके की गूगल क्रोम एक्सटेंशन का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कर लो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करने के लिए। एंड इनके व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब दिवाली सेल आएगी और किसी भी प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो जो बेस्ट डील होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब एक चीज़ है कि इन दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर में OIS दी गई है, बट फॉर सम रीज़न वीडियोस को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों ही ब्रांड्स ने OIS को डिसेबल कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं स्लो मोशन वीडियो सैंपल की। तो दोनों ही फोन से 720p 240 fps पे स्लो मोशन वीडियोस आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो, बट सैंपल दिखाने का फायदा नहीं है, बिकॉज 720p पे क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, वीडियो शार्प ही नहीं होती है। ये स्लो मोशन वीडियो सैंपल मैंने रिकॉर्ड करा है 1080p 120 fps पे, एंड दोनों वीडियोस में डिटेल्स इनफ है, डायनामिक रेंज भी डिसेंट देखने को मिली है, एंड ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो दोनों ही फोन्स की मुझे अच्छी लगी है। अगर हम नॉर्मल वीडियोस 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों वीडियोस में डायनामिक रेंज डिसेंट देखने को मिली है। मुझ पे इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, एंड आप देख सकते हो दोनों वीडियोस में मेरी स्किन ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है, लेकिन मेरी जो स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं ब्यूटीफाइड है दोनों ही वीडियोस में। कलर कॉन्ट्रास्ट का येस थोड़ा सा डिफरेंस है। Vivo T2 Pro में थोड़ी सी वार्म टोन है, थोड़ा सा येलोइश टेंट है। OnePlus Nord CE3 में थोड़ी सी कूल टोन है, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। फोकसिंग स्पीड दोनों ही फोन्स की काफ़ी फास्ट है, ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। 1080p 30 fps पे दोनों फोन्स में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे भाग रहा हूँ, एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स की मेरे को डिसेंट लगी है प्राइस को कंसिडर करते हुए। अब जैसे ही हम 4K 30 fps पे रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस, तो OnePlus Nord CE3 सबसे पहले तो कलर्स मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बूस्टेड देखने को मिला है। अगेन डायनामिक रेंज डिसेंट कैप्चर कर रहे हैं, एंड दोनों ही वीडियोस काफ़ी शार्प हैं। लेकिन OnePlus Nord CE3 में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है। पूरी दुनिया हिल गई है। Vivo T2 Pro की वीडियो काफ़ी स्टेबल है, EIS प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये कुछ मैंने मैक्रो शॉट्स कैप्चर करे हैं दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से। फ्लावर्स और प्लांट्स की पिक्चर्स में इसलिए कैप्चर करता हूँ सो दैट कलर कॉन्ट्रास्ट किस फोन का कैमरा बेटर मेंटेन करता है उसका एक आइडिया लग जाता है। अब जैसे कि इस फ्लावर में OnePlus Nord CE3 ने फ्लावर के कलर को काफ़ी ब्राइट और काफ़ी बूस्ट कर दिया है, लेकिन फ्लावर का एक्चुअल कलर तो Vivo T2 Pro भी ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया है। कलर्स थोड़े से डार्क साइड पे चले गए एंड थोड़ा रेड शेड देखने को मिला। बड़े सैंपल शॉट में फ्लावर का जो एक्चुअल ऑरेंज कलर था वो दोनों फ़ोन के कैमरास ने काफ़ी हद तक प्रॉपरली मेंटेन करा है, एंड दोनों पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं। जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डायनामिक रेंज भी डिसेंट देखने को मिली है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों में से किस फ़ोन का कैमरा बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर करता है। देखो, इन दोनों ही फोन्स में ना मैनुअली HDR मोड को इनेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये सेम चीज़ हमने सैमसंग के फोन्स में भी नोटिस करी है। ऑटो HDR वर्क करता है। अब वो बेसिकली AI बेस्ड है, सीन को डिटेक्ट करता है। कई बार ऑटो HDR वर्क करेगा, कई बार नहीं करेगा, और सेम इन सैम्पल शॉट्स में हुआ। पहले 2 सैम्पल शॉट्स में OnePlus Nord CE3 में HDR मोड वर्क करा, एंड डायनामिक रेंज भी OnePlus के सैम्पल शॉट्स में बेटर देखने को मिली है। थर्ड सैंपल शॉट में आप देख सकते हो कि Vivo T2 Pro की ओवरऑल इमेज में डायनामिक रेंज बेटर है, बिकॉज इस टाइम पे Vivo में HDR मोड इनेबल हो गया था और OnePlus में नहीं हुआ था। तो ये ना बजट प्राइस सेगमेंट के फोन्स हैं, एंड
सीन को डिटेक्ट करने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, मैनुअली HDR मोड का ऑप्शन देना चाहिए था। इस सैंपल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स में डायनामिक रेंज तो डिसेंट देखने को मिली है, बट स्काई के कलर्स वन प्लस की इमेज में बेटर मेंटेन्ड है। अब ये सेम इमेज मैंने वन प्लस के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी है। कॉर्नर्स पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, लेकिन इमेज के सेंटर में डिटेल्स इनफ हैं और एज सच कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला। अब आप सोच रहे होगे Vivo T2 Pro का अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट कहाँ गया? Vivo T2 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ही नहीं दिया है, तो शॉट कहाँ से दिखाऊं? अब बात करें अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो यस, काफ़ी डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो दोनों फ़ोन के पोर्ट्रेट शॉट्स में। सबसे पहले बैकग्राउंड के कलर्स और मेरी टी शर्ट के कलर्स बेटर मेंटेन्ड है। वन प्लस की इमेज में कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है, बट ओवरऑल काफ़ी आई प्लीजिंग लगते हैं देखने में कलर्स। मेरी स्किन टोन के कलर भी बेटर मेंटेन्ड है। Vivo के पोर्ट्रेट शॉट्स में स्किन टोन्स नेचुरल नहीं लग रही है, एक वियर्ड सी वाइट टोन देखने को मिली है मेरे फेस पे। अगर मैं इमेज को जूम करूं तो दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं, डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी हद तक नेचुरल देखने को मिला है, एंड दोनों फ़ोन के कैमरास एजेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे मुझ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सनलाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श है। दोनों पिक्चर्स में मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, लेकिन जब सनलाइट थोड़ी न्यूट्रल होती है तो अब आप देख सकते हो दोनों फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करा है। बट ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट को कंसिडर करते हुए मुझे वन प्लस के पोर्ट्रेट शॉट्स बेटर लगे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लो लाइट में 4K 30 FPS पे, और दोनों वीडियोस में लाइट्स थोड़ी थोड़ी ओवर एक्सपोज हो रही हैं। दोनों वीडियोस में काफ़ी नॉइस भी है, एंड डिटेल्स कैप्चर करने में दोनों फ़ोन के कैमरास लो लाइट में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा डार्क एरियाज में मूव करूं तो अब आप नोटिस कर सकते हो वन प्लस की वीडियो काफ़ी बेटर एक्सपोज्ड है, Vivo की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड है। ये सैंपल शॉट्स मैंने लो लाइट में दोनों कैमरा से नाइट मोड अनेबल करने के बाद कैप्चर करे हैं। दोनों फ़ोन के कैमरास लाइट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लाइट्स ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। इनफैक्ट लाइट के कलर्स भी वेल मेंटेन्ड है। लेकिन अगर आप इमेज के टॉप साइड पे नोटिस करोगे तो Vivo की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड आती है। बेसिकली Vivo लो लाइट में ISO को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है, जिसकी वजह से डार्क एरियाज तो बेटर एक्सपोज्ड आते हैं, लेकिन इमेज में नॉइस भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इनफैक्ट ओवरऑल जो लाइट्स का कलर है वो भी इसी वजह से वन प्लस की इमेज में आपको बेटर मेंटेन लग रहा होगा। अब अगर आप इस सैंपल शॉट की तरह बिल्कुल ही एक्सट्रीम लो लाइट में इमेज कैप्चर करते हो तो Vivo T2 Pro की बेटर एक्सपोज्ड इमेज ज़्यादा यूजफुल लगी है मुझे। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग लो लाइट में ह्यूमन सब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स की भी पिक्चर्स कैप्चर करते होगे, तो इस सैंपल शॉट में आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले पोलो कार का जो एक्चुअल रेड कलर है वो Vivo T2 Pro की इमेज में वेल मेंटेन्ड है, लेकिन अगर मैं फेस की तरफ आपको जूम करके दिखाऊं तो फेस पे तो दोनों पिक्चर्स में इनफ डिटेल्स हैं, बट बैकग्राउंड में वन प्लस की इमेज में डिटेल्स बेटर देखने को मिली है। अब ये सेम इमेज मैंने फ्लैश ऑन करने के बाद जब कैप्चर करी तो दोनों पिक्चर्स में नॉइस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। इस इमेज में सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है कि आपको कौन सी इमेज के कलर्स बेटर लगे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में, और इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे। दोनों फ़ोन के कैमरास जब डायरेक्ट सनलाइट आती है फेस पे तो आप देख ही सकते हो कि एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। दोनों वीडियोस में मेरा फेस थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा शैडो में मूव करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको स्किन टोन्स का भी आइडिया लगेगा किस में से नेचुरल है। एक चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि चलो ठीक है, दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, ये एक डिसएडवांटेज तो है। लेकिन दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080p 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 60 FPS पे भी वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोनों फ़ोन्स में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और अगर आपको Vivo T2 Pro से स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो स्टेडी फेस को इनेबल कर देना। अभी जैसे कि मैं वॉक कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा वीडियो स्टेबलाइजेशन का, बट बेटर टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ। यार वीडियो स्टेबलाइजेशन वैसे तो ठीक है, बट थोड़ी सी और बेटर एक्सपेक्ट करी थी मैंने दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से। Vivo T2 Pro की सेल्फीज में स्किन टोन्स ज़्यादा ब्यूटीफाइड है। अगर मैं इमेज को जूम करूं तो डिटेल्स भी वन प्लस की इमेज में ज़्यादा बेटर हैं। Vivo की सेल्फी थोड़ी सॉफ्ट आई है।
अब इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे। Vivo T2 Pro ने एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करा है। OnePlus में मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। सेम मैंने पोर्ट्रेट सेल्फी जब कैप्चर करी, अगेन OnePlus की इमेज में मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। Vivo ने काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करा है एक्सपोजर। अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में, तो दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली है एंड एज डिटेक्शन बेटर होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा शार्प सेल्फीज़ OnePlus की हैं। फ्रंट कैमरा दोनों ही फ़ोन्स का वैसे काफ़ी एवरेज परफॉर्म करता है। अब अगर आप 20,000 रुपीज़ के बजट में बेस्ट कैमरा फ़ोन लेना चाहते थे, इन दोनों फ़ोन्स का प्राइस 20,000 रुपीज़ से थोड़ा ज़्यादा है एंड दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा बेस्ट नहीं है। OnePlus का थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। अगर बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए देन बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा। 24 से 25,000 रुपीज़ में नथिंग फ़ोन 1 का कैमरा मुझे बेस्ट लगता है एंड वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया बिग बिलियन डेज में। दिवाली सेल में दोबारा स्टॉक में आएगा, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पिक्सल की बात क्यों नहीं कर रहा, तो पिक्सल फ़ोन्स में नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ आते हैं और कैमरा उनका नो डाउट नथिंग फ़ोन 1 से बेटर है। बट एक बैलेंस फ़ोन अच्छे कैमरा के साथ चाहिए कम बजट में, तो नथिंग फ़ोन 1 एक मच बेटर ऑप्शन है। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही तो भाई को सपोर्ट करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।